हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पर। और आज जिस टॉपिक की हम बात करेंगे वो है व्हाई जर्नलिंग इज इम्पॉर्टेंट। तो ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 पिछले कल आ चुका है। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाके प्लीज देख लीजिए। और आज हम बात करेंगे कि जर्नलिंग इम्पॉर्टेंट क्यों है। कल हमने बात करी थी कि जर्नलिंग है क्या एक्चुअल में। जर्नलिंग बहुत सारे रीजंस की वजह से इम्पॉर्टेंट है कि आपको जर्नलिंग क्यों करनी चाहिए, ये क्वेश्चन है। तो ये बहुत सारे रीजंस है इस चीज के कि आपको जर्नलिंग क्यों करनी चाहिए। एक तो ये इमोशनली आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपके ट्रॉमा से बाहर आने के लिए, या फिर आपके दिमाग में जो भी क्लटर है उसको क्लियर करने के लिए। दूसरा है ये इमोशनली काफी सपोर्ट करता है। जब भी आप इमोशनली बहुत वीक फील करते हो या इमोशनली आपको लगता है कि मेरे साथ कोई भी नहीं है या फिर कुछ भी ऐसा फील करते हो, तो जर्नलिंग एक ऐसा टूल है ना, आप फील करोगे कि आपके साथ आपका बेस्ट फ्रेंड है। और जर्नलिंग इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको ग्रेटिट्यूड फील कराने के लिए भी आपकी हेल्प करती है। जब भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होते हो और आप थैंक यू करना चाहते हो, तो एक डायरी ही आपके काम आती है जहाँ पर आप यूनिवर्स को थैंक यू बोल सकते हो, खुद को थैंक यू बोल सकते हो, किसी को भी। और जर्नलिंग आपके कहीं ना कहीं गोल सेटिंग में भी आती है। देखो, जर्नलिंग का बहुत सारे यूज है। जर्नलिंग का बहुत सारा यूज है। तो जर्नलिंग को हम लोग लिख सकते हैं कि हमारा डे टू डे लाइफ में क्या हुआ है, उस तरीके से डॉक्यूमेंट कर सकते हैं हम उसको। अब डॉक्यूमेंट करने से क्या होता है, डॉक्यूमेंट करने से जो भी हमारे मन में डाउट्स होते हैं ना, वो क्लियर होना शुरू हो जाते हैं धीरे 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 धीरे। दूसरी चीज है गोल सेटिंग। अपनी गोल सेटिंग भी कर सकते हो जर्नलिंग के थ्रू। जब भी आप जर्नलिंग करो तो आप गोल सेटिंग करो कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। और अपने गोल्स का ट्रैक भी आप रख सकते हो जर्नलिंग के दौरान। फिर आता है आपका, बस आपको ना अकेला फील नहीं होता है। जर्नलिंग इतना इम्पोर्टेंट है और मुझे लगता है ना सभी को जर्नलिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को एक नोटबुक और एक पेन तो लेके आना चाहिए। नोटबुक लेके आ जाओ, एक पेन लेके आ जाओ, क्योंकि जनवरी आ रही है। जनवरी 1 तारीख से तो आपको डॉक्यूमेंट करनी चाहिए अपनी लाइफ। अब डॉक्यूमेंट करने के लिए दूसरी चीज क्या होती है कि लाइफ को डॉक्यूमेंट करने के लिए दूसरी चीज क्या है, जब तक आप हैबिट नहीं बनाओगे तब तक क्या होगा। अभी 1 जनवरी से शुरू करोगे तो उसमें क्या हो जाएगा ना, उसमें हम सोचे कि हम 10 दिन करेंगे देन फिर छोड़ देंगे। तो अगर आज से या फिर कल से स्टार्ट करोगे तो आपको ये हैबिट बन जाएगी इस चीज को करने की। डॉग तो ये हैबिट बन जाएगी आप लोगों को कि अगर आपने 2 दिन किया और फिर छोड़ दिया, तो फिर से ट्राई कर देना तीसरे दिन। तो आपको ना आप गिल्ट ट्रिप में नहीं जाओगे। मतलब चौथे दिन ट्राई कर लेना, गिल्ट ट्रिप में नहीं जाओगे। बट अगर आपने जनवरी 1 तारीख से किया ना, तो आप तो 3 दिन करोगे, देन फिर चौथे दिन छूट जाएगी, फिर सोचोगे फरवरी 1 तारीख से करते हैं। तो सबसे पहले आता है सेल्फ रिफ्लेक्शन। पिछली वीडियो में भी बताया, इस वीडियो में भी बता रही हूँ कि जर्नलिंग सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपनी लाइफ को डॉक्यूमेंट करते हो, आप वो चीज डॉक्यूमेंट करते हो जो आप किसी और से शेयर नहीं कर सकते। आपके मन में क्या चल रहा है आप किसी और से नहीं शेयर कर सकते हो। आप डायरी में लिख सकते हो, कोई जज नहीं करेगा आपको, कोई कुछ नहीं बोलेगा आपको। ये आपकी बेस्ट फ्रेंड बन जाएगी। और जब भी आप लिखोगे ना, जब भी आप डॉक्यूमेंट करते हो अपनी लाइफ को या फिर कुछ भी प्रॉब्लम होती है उसको, तो क्या होता है ना, तो आपको ना क्लैरिटी मिलना खुद ब खुद शुरू हो जाती है। जैसे आप किसी भी फ्रेंड के पास जाते हो ना और उसको बोलते हो कि देख यार मैं इसमें कंफ्यूज हूँ, या फिर मेरे को ये प्रॉब्लम है, मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो वो क्या है, वो आपको आंसर देना शुरू कर देगा। तो हम इसीलिए कभी कभी दोस्तों के पास जाते हैं। बट जब आप जर्नलिंग करते हो ना, तो आप लिखोगे और आपको ना 1 मिनट में एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि ओके मुझे ये प्रॉब्लम है तो इसका ये सॉल्यूशन हो सकता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल्फ रिफ्लेक्ट एकदम कर देता है कि कहाँ गलत हूं मैं, कहाँ सही हूं, मैंने क्या गलती कर दी, मैंने कहाँ ठीक करना चाहिए था और आगे मैं क्या कर सकता हूँ। ये सारी चीजें आपको जर्नलिंग बता सकती है। नंबर 2 इज इमोशनल एक्सप्रेशन।
अब जर्नलिंग क्या है? जर्नलिंग को बहुत ही ज़्यादा हेल्दी वे बताया गया है अपने इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए। जब भी आप सैड हो, जब भी आप बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो, तो आप बस ना लिखना शुरू कर दो। जब भी आप लिखना शुरू करोगे ना, तो आपको पता चलेगा ऑटोमेटिकली आपका स्ट्रेस दूर हो रहा है, ऑटोमेटिकली वो फ्रस्ट्रेशन निकल रही है। जैसे हम किसी को बताते हैं इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया, जब लिखते हो ना तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ निकलना शुरू हो जाती है। तो उससे क्या हो जाता है? उससे माहौल भी ख़राब नहीं होता है, आपको आपका साथी भी मिल जाता है। तो ये बहुत हेल्दी वे है अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करने का, इसीलिए भी जर्नलिंग इम्पॉर्टेंट है। नंबर 3 इज स्ट्रेस रिडक्शन। अब जर्नलिंग क्या है? ये स्ट्रेस को काफ़ी ज़्यादा दूर कर देता है, क्योंकि जब आप लिखोगे ऑटोमेटिकली आपका स्ट्रेस दूर होगा, ऑटोमेटिकली आपकी प्रॉब्लम में होगा, आपका सॉल्यूशन मिलना शुरू हो जाएगा, तो स्ट्रेस खुद ब खुद जाना शुरू हो जाता है। और ये क्या है ना, ये एक एक्ट है जहाँ पर अपने थॉट्स को पेपर पर लिख लेते हो। तो जर्नलिंग एक ऐसा टूल है जहाँ पर आप क्या करोगे, जहाँ पर आप अपनी लाइफ को कॉपी और पेस्ट करोगे, बस इतना सा है। तो उससे आपका एक डॉक्यूमेंट भी बन जाएगा और आपका स्ट्रेस तो वैसे ही दूर हो जाएगा। नंबर 4 इज गोल सेटिंग एंड अचीवमेंट्स। अभी जर्नलिंग इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये आपको गोल सेटिंग भी करवाता है और आपके अचीवमेंट का ट्रैक भी रखता है। हम लोग भूल जाते हैं हमने क्या किया है, और कभी कभी हम गिल्ट ट्रिप में चल जाते हैं कि मैंने लाइफ में कुछ नहीं उखाड़ा, और हम भूल जाते हैं कि हमने उस वक्त क्या किया था, या फिर हम किस स्ट्रेस में थे, वहां से कैसे निकले हम। तो हम लोग अपना मतलब अपनी स्टोरी का हीरो बनना भूल जाते हैं। लेकिन जर्नलिंग एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप जब डॉक्यूमेंट करोगे अपने आप को, तो अपनी गोल सेटिंग का ट्रैक रख सकते हो, अपनी गोल्स का ट्रैक रख सकते हो, साथ ही साथ अपनी अचीवमेंट उसमें लिख सकते हो, और वो अचीवमेंट हमेशा के लिए उसमें है। जब भी आप बहुत लो फील करो तो फिर से पढ़ो उस अचीवमेंट को, आप देखना कितने मोटिवेटेड फील करोगे। नंबर 5 इज क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। मैंने बताया आपको, जैसे जैसे आप जर्नलिंग करोगे वैसे वैसे आप क्लियर होते जाओगे अपने थॉट्स में कि आपका थॉट कहाँ पर खराब आ रहा है, कहाँ पर सही आ रहा है, वो आपको लिखते लिखते खुद ब खुद पता लग जाएगा। तो या तो अपनी लाइफ को डॉक्यूमेंट करके करो, कि डॉक्यूमेंट मीन्स पूरे दिन भर क्या हुआ उस चीज़ को डॉक्यूमेंट करो, उस चीज़ को डायरी लिखो। या फिर आप गोल सेटिंग कर सकते हो कि मुझे ये चीज़ करनी है आज अचीव। मान लो हफ्ते के लिए आपने कोई भी गोल सेटिंग कर दी, देन आप रोज़ उसमें ट्रैक रख रहे हो कि ये मैंने कर दिया, ये मैंने कर दिया, आज मैंने क्या किया, ये यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे क्या क्या करना है। आप स्ट्रेस को भी उससे दूर कर सकते हो कि आपके दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है, आप प्रॉब्लम लिख लो, लिखते लिखते आपको सॉल्यूशंस मिलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे आप लिखोगे ना वैसे वैसे आप एज अ थर्ड पार्टी देखोगे उस सिचुएशन को। जब आप थर्ड पार्टी देखोगे तो ऑटोमेटिकली आपको पता लगना शुरू हो जाएगा कि ओके ये गलत है और ये सही है, तो इसलिए भी हेल्प करता है। नंबर 6 इज इनहांस क्रिएटिविटी। जैसे जैसे आप लिखना शुरू करोगे तो कभी कभी क्या हो जाता है, कोई पोइम लिखना शुरू करता है, कोई शेर व शायरी लिखना शुरू करता है, या फिर कोई स्टोरीज लिखना शुरू कर देता है। इस तरीके से आपको कभी कभी अंदर जो आप क्रिएटिव इंसान हो ना, वो पता लगना शुरू हो जाता है कि ओके मैं इतना क्रिएटिव हूँ, मैं अपनी स्टोरी लिख सकता हूँ, तो मैं कुछ बुक भी लिख सकता हूँ, या फिर मैं स्टोरी को इस तरह लिख सकती हूँ, तो मैं पोइम लिख सकती हूँ, मैं कुछ शेर व शायरी लिख सकती हूँ, मैं कुछ कर सकती हूँ। तो नंबर 7 इज बूस्टेड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। अभी ये क्या है ना, जब भी आप लिखोगे कि ये प्रॉब्लम चल रही है, ये प्रॉब्लम चल रही है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो आप ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू कर दोगे, अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना शुरू कर दोगे। आप ट्राई करना कभी भी, जब भी आप प्रॉब्लम में हो ना, अपनी प्रॉब्लम लिख लेना, उसके सॉल्यूशंस लिखना, साथ में क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, प्रॉब्लम के पीछे जाना, प्रॉब्लम को लिख लो एक बार, उसको वहीं पर ड्रॉप कर दो उस थॉट को। उसके बाद नीचे उसके सॉल्यूशंस लिखो कि प्रॉब्लम तो है, प्रॉब्लम का हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इसके सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं, वो सॉल्यूशन लिखना। जब आप सॉल्यूशन लिखना शुरू करोगे ना, तो एक ना एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको पता लगेगा ये वाला आंसर सही है, ये चीज करनी चाहिए मुझे। नंबर 8 इज ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। अब जर्नलिंग में कोई बोलता है कि हमको नहीं पता, हमको डॉक्यूमेंट करना अपनी लाइफ को अच्छा नहीं लगता है, या फिर हमको गोल सेटिंग करना ठीक नहीं लगता है, तो आप ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग कर सकते हैं, जिसमें आप थैंक यू बोल सकते हैं यूनिवर्स को, थैंक यू बोल सकते हैं खुद को, कुछ अफर्मेशन चीजें लिख सकते हैं, जैसे आई एम स्मार्ट, आई एम गुड, आई एम इनफ। अब वो चीजें जो आपको चाहिए, वो चीजें जो आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में हो, तो उसके लिए थैंक यू बोलना करो। सिर्फ कुछ मत करो, सिर्फ थैंक यू बोलना शुरू करो उन चीजों के लिए जो आपके पास एक्चुअल में है,
किसी के पास उनके पेरेंट्स है, उनको थैंक यू करो, किसी के पास बुक्स है, बुक्स को थैंक यू करो, यूनिवर्स को थैंक यू करो, सनलाइट को थैंक यू करो, कुछ ना कुछ थैंक यू करते रहो। तो इसको, ये भी जर्नलिंग के अंदर आता है, इसे ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग कहते हैं। नंबर 9 इज अ टाइम फॉर योरसेल्फ। अब जब जर्नलिंग हम करते हैं तो हमारे लिए टाइम निकलता है, हम अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं। और जब अपने लिए टाइम निकलता है तो आपका नजरिया लाइफ को देखने का बहुत ज्यादा अलग होना शुरू हो जाता है। हम बहुत सारे क्योस से दूर होकर हम खुद के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। जब हम खुद के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो आपको अपनी चीज़ों का पता लगता है कि क्या सही है लाइफ में चल रहा है, क्या गलत चल रहा है। ये कोई तीसरा नहीं आके बताएगा आपको, या दूसरा नहीं आके बताएगा, ये आपको खुद ही देखना पड़ेगा। तो ये एक ऐसा होगा जो सेल्फ लव और सेल्फ केयर को भी दिखाता है कि आप अपने लिए टाइम निकाल रहे हो, आप अपना ध्यान रख रहे हो, आप अपनी लाइफ को डॉक्यूमेंट कर रहे हो। टीवी पे तो आपने बहुत सारी मूवीज देख ली, बुक्स पढ़ ली आपने, बहुत सारे लोगों की ऑटोबायोग्राफी पढ़ ली आपने, लेकिन ये आपकी है, ये इसमें आप हीरो हो। तो ये कहीं ना कहीं सेल्फ लव को भी दिखाता है, इसीलिए जर्नलिंग इम्पॉर्टेंट है। तो जर्नलिंग एक पर्सनल टूल है, इसे आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो कि आपको गोल सेटिंग के लिए चाहिए, आपको लाइफ डॉक्यूमेंट करने के लिए चाहिए, आपको स्ट्रेस को दूर करने के लिए चाहिए, या फिर ग्रेटिट्यूड फील करने के लिए चाहिए। आपको जिस तरीके से जर्नलिंग यूज करनी है आप उस तरीके से करिए, लेकिन जर्नलिंग करिए, क्योंकि ये आपकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज ला सकता है। और जर्नलिंग सिर्फ 10 से 15 मिनट की जाती है। आप 5 मिनट से स्टार्ट कर दो, आप छोड़ो 1 मिनट से ही स्टार्ट कर दो, लेकिन कीजिए, आपको पता चलेगा कि आपकी लाइफ में कितना चेंज आया हुआ है। थैंक यू सो मच अभी तक की वीडियो देखने के लिए। आज के लिए वीडियो इतना ही था। आपसे मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, और जो लोग नए हैं उन लोगों का वेलकम। प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि हर दिन मैं वीडियो डाल रही हूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंचना जरूरी है। और मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।